हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा उरांव आदिवासी में सबसे पहले जब करम पार हो जाता है, जब करम को भसान करने यानी बुहाने के लिए ले जाते हैं, तो जब बुहाने वाला लोग चला जाता है, भसान के लिए चले जाते हैं, तो फिर से यहाँ जो मांदर रहता है, नाचने वाले लोग रहते हैं, ये लोग गीत गाना शुरू करते हैं। इसको ढिंगोड़िया हम लोग बोलते हैं। या योगे दुलरिया का जन्म दे, एले आयो का जन्म दे ले, गुड़ गुड़ मांदे रंगलो बेटा जन्म दे ले तो बड़ा सुखवार दे, एले आयो बड़ा सुखवार दे ले। ए बेटी जन्म दे ले तो बड़ा खिली पाती दे, एले आयो बड़ा खिली पाती दे ले, ए ढिंगुड़ गुड़ मांदे रंगारिलो। तो इस गीत का अर्थ में जाते हैं हम लोग। इस गीत का अर्थ जो होता है वो बड़ा ही सुंदर ढंग से इसमें बतलाया गया है। गीत का अर्थ में बतलाया जाता है कि हमारे जो भी नेक चार होते हैं, वो कर्म के बाद जो विवाह का प्रक्रिया होती है या लगन की प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग शुरुआत करते हैं। और जब शुरुआत करते हैं तो उसी के हिसाब से हम लोग का जो भी नेक चार होता है, वो विवाह का बंधन हम लोग जिसको कहते हैं, या विवाह का जो शुरुआती होता है उसको हम लोग करते हैं। और तब वैसा करते करते जब उसमें एक अलग से फिर गीत है, जतरा गीत हम लोग जिसको बोलते हैं, तो उसमें बोलते हैं हरियो भला रे करम केरा केरा आजितिया हो केरा कला कका हो पाही नानार बार के। गीत में होता है कि जब हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं, नौजुवक होते हैं, जवान होते हैं, उनका उम्र हो जाता है, तो उसको विवाह करने की जो समय आ जाता है, उसको विवाह करने के लिए हम लोग अपना एक विधि विधान के आधार पर हम लोग शुरुआत करते हैं। और जब शुरुआत करते हैं तो फिर हम लोग लगन के साथ हम लोग दूसरे गांव में जहां परिचित होगा, हमारा जो अगुआ होगा, उसके साथ हम लोग जाएंगे। और जा करके फिर वहाँ विधि विधान से हम लोग बात को रखेंगे। दोनों तरफ से जब बात हो जाती है तो विवाह का जो कार्यक्रम होता है उसको हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। और फिर हमने दूसरा गीत गाया था कि बेटी लागिन बेटा कितना सुखवार है, तो ढिंगुड़िया गीत में हमने गाया था। तो उसमें कहता है कि जब विवाह हो जाता है तो ऐसे मतलब जो लड़की होती है, लड़की बच्ची होती है, वो उसको दुख आता है, तकलीफ़ आता है, और तब घर दरवाज़ा का दुख तकलीफ़ को देख करके वो सोचती है, और एक तरह से उसके मुंह से रोदन आता है प्रभु के प्रति, कहें ईश्वर के प्रति या चाला माँ के प्रति या भगवान के प्रति, जो भी उनको श्रद्धा का जो मन में आता है, मस्तिष्क में आता है, उसको अपना देना शुरू करता है और बतलाना शुरू करती है। उसी में ये गाती है और कहती है कि हमको कैसा जगह में हमारा जो विवाह हुआ या लगन हुआ, जो कि हमको बहुत ही दुख और तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। और जब हमारा भाई का जो लगन हुआ या विवाह संपन्न हुआ, वो कितना सुंदर उसको माँ बाप दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। ऐसा सोच करके वो हमारा आराध्य देव है, उसको बोलती है, उसको
अपना आराध्य देव समझ करके उसको आराधना करती है, अर्चना करती है, विनती करती है और बतलाना चाहती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ और अगला के साथ इस तरह का नहीं हो। ये प्राकृतिक घटनाएं हैं और प्राकृतिक घटना हमारा ऐसा चक्र चलता है और उसी चक्र में हम भी चलते हैं। इसलिए इस गीत का अपना एक दुख बयान करते हुए वो अपना एक विचार रखती है, अपना एक विश्वास रखती है कि ऐसा हमारा परिवार हो, बहुत सुंदर हो, सुखी हो, संपन्न हो और हम अपने आराध्य देव को आराध्य करें, आराधना करें और आराधना करते करते ही हम कोई कार्य को प्रारंभ करें सुंदर ढंग से। हम कहीं किसी का शिकवा शिकायत नहीं करें, किसी का नुकसान नहीं करें और हम अपना चेहरा, अपना चरित्र, अपना जो भी हमारा व्यवहार है उसको अच्छा करें, किसी से गुस्सा नहीं करें, किसी से हम करते हैं दुख तकलीफ किसी को नहीं दें और किसी भी तरह का कोई जीव है या किसी भी तरह का कोई प्राणी है उसकी हम हत्या नहीं करें। यही हमारा जो इतिहास है, हमारा आदिवासी धर्म है, ये बतलाता है और हम उस धर्म को आज छोड़ करके हम दूसरे जगह चले जा रहे हैं, दूसरे परिस्थिति में पल रहे हैं और हम भटक गए हैं एक दूसरे से। और इस बात को अगर हम विचार करके देखेंगे, भटकना हमको नहीं चाहिए था लेकिन भटक गए हैं, ये कोई बात नहीं है, ये बहुत बड़ा घटना नहीं हुआ है। अभी तक हम भी, हमारा समय है हमारे पास सुधरने का और आगे बढ़ने का और इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, सुधरेंगे, अपनी जो प्रतिष्ठा है, मान मर्यादा है उसको देखते हुए हम आगे की ओर बढ़ेंगे और ऐसा हमारा विश्वास है। और हम जैसे कहा जाता है कि जिस तरह से हम लोग अखड़ा में खेलते हैं, आदिवासी लोग अखड़ा में जब खेलते हैं तो उसको कहा जाता है बायां से दाहिना की ओर हम लोग घूमते हैं। तो ये प्राकृतिक का नियम है। आपने देखा होगा कि प्राकृतिक का नियम के हिसाब से हम लोग चलते हैं। जैसे कहीं पर धान हम लोग खलियान में मिसते हैं तो हम लोग उसमें भी बायां से दाहिना की ओर जाते हैं और हल जोतते हैं, उसका जब आंतर बनता है वो भी बायां से दाहिना ही बनता है। आपने देखा होगा कि जंगल में किसी भी लत्तर को देखे होंगे या फिर हम लोग पौधा लगाते हैं उसका भी लत्तर को देखिएगा तो प्राकृतिक का नियम है। अगर वैज्ञानिक खोज करके इसको बतला भी सकता है कि बायां से दाहिना और घूमते हुए ऊपर की ओर चढ़ता है। और ये हम आज अपनी धर्म की आस्था को हम विज्ञान की चकाचौंध में आगे बढ़ चुके हैं और हम छोड़ चुके हैं, भूल गए हैं हमारा जो असली धर्म है, हमारा जो असली विचार है, हमारा जो असली कथन है, हमारा जो पूर्वज का देन है, सारा चीज़ को हम भूल गए हैं। और गीत को तो भूलते चले जा रहे हैं जिसमें हमारा धर्म छिपा हुआ है और उसी का आज हम लोग चकाचौंध कर दे रहे हैं, उसको बर्बाद कर दे रहे हैं। आज के युग में हम नई नई अपनी जो सुविधा का हमको जो कान में जो सुंदर लगती है वैसे वैसे गानों को हम सुन रहे हैं और जिससे हमारा मस्तिष्क जो है वो भ्रष्ट होते चला जा रहा है। हमारा जो सात्विक बुद्धि है वो ख़त्म हो जा रहा है, वो तामसिक और राजसिक बुद्धि जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और हम इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और आज हम इस बर्बादी की ओर, इस कगार की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं और धीरे धीरे हमारा स्मृति जो है, हमारा जो स्पीसीज जिसको कहते हैं, जिसको आनुवंशिकता कहते हैं, वो आज हमारा खतरे के निशान पर है। और हमारा जो विचार है वो आगे चलना चाहिए। हम अपनी सुंदरता तभी सुंदर कर सकते हैं जब हमारा चरित्र होगा वो सुंदर होगा और हमारा आचरण पवित्र होगा। तभी एक बच्चा का, एक बच्ची का, एक लड़का का, एक लड़की की सुंदरता होती है। और ये सुंदरता हम बाहरी शरीर में दिखाते हैं, ये सुंदरता सत्य नहीं है। सत्य जो सुंदर है वो आत्मा है और आत्मा की सुंदरता पर हम लोग विचार नहीं करते हैं। यही हमारी गलती है और हम इस गलती के चलते हम आज भुगत रहे हैं और आज हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां हम वापस नहीं जा सकते हैं।
वापस जाने के लिए हमको बहुत प्रयास करनी होगी, बहुत मंथन करना होगा, एकजुट होना होगा और उस पर विचार करना होगा और अपने धर्म के हिसाब से चलना होगा, विधि विधान के हिसाब से चलना होगा। नई जितनी परंपरा है उसको छोड़नी होगी और तब हम अपने पुराने परंपरा में वापस लौट सकते हैं और हमारा स्थिति जो है, हमारा विचार, हमारा वचन है, वो वापस हम लौटा सकते हैं। अन्यथा हम इस बात को हम नहीं कर सकते हैं और हम इस पीछे हम नहीं लौट सकते हैं। लेकिन दोस्तों, हम इस वीडियो में यही कहना चाहेंगे, इस हमारा चैनल में हम यही कहना चाहेंगे कि जो चैनल है इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और अगला वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। हम लोग प्रयास करेंगे, प्रतिदिन एक अलग अलग से वीडियो हम डालते रहेंगे और आप लोग का साथ होगा। पूरे झारखंड वासी, पूरा देशवासी सभी को हमारा जोहार, नमन, नमस्कार, जय धर्म।